हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम एक इंटरेस्टिंग प्रीलिम लेवल मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग सवाल होंगे, उसके अंदर चेक होगा तैयारी किस स्तर पे पहुंच चुकी है आपकी। और कल थोड़ा सा संदेशा आ गया है IBPS क्लर्क का, एक आध दिन में और कंफर्म हो जाएगा कि नोटिफिकेशन कब और कैसे और कितनी आ रही है। तो जल्दी से बता दीजिए सबसे पहले, कैसे हैं आप सभी? सभी स्टूडेंट्स एक साथ बताएंगे, जितने भी स्टूडेंट्स ये सेशन देख रहे हैं। कैसे हो आप सभी? फिर एक खास बात बताऊंगा, जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे फटाफट से। जो आ गए हैं वो लाइक बटन पर टैप करके अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दो, और जल्दी से बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स भी आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं, अब देरी नहीं करते, शुरुआत करते हैं। पानी वानी अपने पास रखिए, गर्मी का माहौल है, हाइड्रेटेड रहिए। मजा आएगा आज, मजा आएगा। सेशन शुरू करने से पहले आप में से अगर कोई भी बच्चा प्लान कर रहा है अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेने का, तो आज लास्ट डे है, फाइनल ऑफर है आज 30 तारीख तक। जो बच्चा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन TT10 कोड का इस्तेमाल करके लेगा, उसकी फीस 20% कम हो जाएगी। कल से जब 1 जुलाई शुरू हो जाएगा तो वापस इस कोड से 10% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा। अभी 20% मिल रहा है, तो जो बच्चा लेना चाहे ले सकता है। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब होता है जितने भी टीचर अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं ना, उन सभी की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस। टोटल क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA, हिंदी, मेरी भी, ये रहा मैं, ये देखो, ये रहा मैं, ठीक है। तो सभी की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है आपको, जो हो चुकी है, होने वाली है, प्री मेन सब, टोटल सिलेबस कवरेज। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक है, जो बच्चा लेना चाहे बड़ी खुशी से ले सकता है। अभी हम करेंगे आज के इस सेशन की एक तगड़ी सी शुरुआत। मिनी मॉक टेस्ट, पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा, आपका इंतजार करता हुआ। आंसर बता दो जल्दी से। क्या बात, आंसर नहीं आया अभी तक? इधर यूनिफॉर्मिटी है, गैप देखा आपने, 6 का गैप है, इधर देखा 15 का गैप है। ये दो गैप हम निकाल नहीं सकते। यहाँ पे 143 का गैप है। नंबर देख के बड़े खास से लग रहे हैं, अजीब से भी लग रहे हैं थोड़े से। नहीं 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 नहीं, ये तो बड़ी काम की चीज है। अच्छा, प्राइम नंबर जानते हो आप सारे के सारे? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स को जानते हो आप? जान पहचान है आपकी अच्छे से प्राइम नंबर्स के साथ? अच्छा, 2 और 3 को गुना करते हो तो क्या आता है? 6 आता है। 3 और 5 को गुना करते हो तो क्या आता है? 15 आता है। अच्छा, 11 और 13 को गुना करते हो, मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? 143 आता है। तो बच्चों खेल यहाँ पे समाप्त हो गया आई थिंक। देखो तो आगे आएगा 5 इंटू 7, फिर आएगा 7 इंटू 11, मतलब यहाँ आएगा 35 और यहाँ आएगा 77। 39 में 35 जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा? 74 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप बताओ? 74। द आंसर इज डी ऑप्शन। पैटर्न आपको क्लियर हो गया? कंसेक्यूटिव मल्टीप्लीकेशन है, पेयरिंग बनाई हुई है प्राइम नंबर्स की, 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 7 इंटू 11, 11 इंटू 13। प्राइम नंबर्स के कंसेक्यूटिव नंबर, जो कंसेक्यूटिव नंबर्स है उनके प्रोडक्ट के ऊपर पैटर्न है। ठीक है, कर लिया था क्या? जल्दी बताओ अगला सवाल। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी। समय समाप्त। ये देखो, ये दो गैप तो आप निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो इधर 21 का गैप है,
इधर 31 का गैप है, इधर 21 का गैप है, इधर 31 का गैप है, और इधर 43 का गैप है ना, 43 का गैप। चलो जी बढ़िया है, अच्छी बात है, 43 का गैप है। अगर आप डबल डिफरेंस देखो तो यहाँ 12 का गैप आया, यहाँ डबल डिफरेंस देखा तो यहाँ 10 का आया, तो आगे लाजमी है 8 का आना चाहिए। 21 में से आप 8 कम करोगे क्या आएगा, 13, तो यहाँ 8 का हो गया। आगे 6 का आना चाहिए, 13 में से आपने 6 कम किया, क्या आ गया, 7। 29 प्लस 7 होता है 36, और 36 प्लस 13 होता है 49। लो बन गई बात। अच्छा इसके अंदर कोई और पैटर्न दिख रहा है किसी को, कोई और पैटर्न दिखाई दे रहा है, देख लो, दिख रहा है क्या, सोचो सोचो सोचो, ये तो है ही, ये तो है ही। इसके अलावा देखो, ये 7 के स्क्वायर में से 6 कम है ना, ये 6 के स्क्वायर में से 5 कम नहीं है, ये 5 के स्क्वायर में से 4 कम है ना, ये 4 के स्क्वायर में से 3 कम है, और ये 3 के स्क्वायर में से 2 कम है। तो ऐसा चल रहा है, बढ़िया है जी, एकदम बढ़िया है। तो डिफरेंस 6 8 10 12 का है, डबल डिफरेंस देखना चाहो तो वो देख सकते हो, नहीं तो इंडिविजुअली 3 स्क्वायर प्लस 2 4 स्क्वायर माइनस 3 5 स्क्वायर माइनस 4 6 स्क्वायर माइनस 5 और 7 स्क्वायर माइनस 6, ये तो है ही। तो बहुत अल्टीमेट प्यारे प्यारे सवालों के साथ आगे बढ़ते हुए जल्दी से अगला सवाल। बच्चों ये सवाल अगर सही से परख लो इसको तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। और सही से किया जाए तो आसान है, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है, आ सकती है ना। कई सारे बच्चों ने तो गलत कर दिया इसको। अच्छा कितने बच्चों का करंट आंसर आ गया इसका, जल्दी से बताओ, बता दो यार। देखो ये नंबर क्यूब्स के पास है, परफेक्ट क्यूब्स के पास है सारे के सारे नंबर्स, परफेक्ट क्यूब्स के पास दिख रहे हैं सारे के सारे नंबर्स ही, ठीक है। ये क्या है, 1331 के पास है, ये 2197 के पास है, ये 3375 के पास है, ये 4913 के पास है, ये 9261 के पास है, ठीक है। ये 11 के स्क्वायर के पास है, ये 13 के स्क्वायर के पास है, ये 15 के स्क्वायर के पास है, ये 17 के स्क्वायर के पास है, तो ये 21 के स्क्वायर के पास है। तो ये किसके स्क्वायर के पास होगा, 19 के स्क्वायर के पास होगा। तो यहां पे हमने लिख दिया जी। अब कितना पास है ये तो देखो, अब यहां देखोगे तो ये इससे 13 ऊपर है, यहां देखोगे तो 12 और 3 ये 15 ऊपर है, यहां देखोगे तो 15 और 2 17 ऊपर है, ऑड ऑड ऑड, यहां देखोगे तो ये 19 ऊपर है, तो यहां ये 21 ऊपर आएगा, तो ये 6880 आएगा, 6880। द आंसर इज ए ऑप्शन। परफेक्ट क्यूब्स के पास वाले नंबर्स हैं ये। अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ समझ में आता है कि ऐसे ही बस चल रहा है, बस चले जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। अब आपका एग्जामिनेशन का सीजन स्टार्ट हो रहा है, आपको इस समय ज्यादा सीरियस होना है, ना कि कम सीरियस होना है, ठीक है, ज्यादा ज्यादा सीरियस होना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है मेरे भाई। अगला सवाल, रुकना नहीं है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं और आंसर आना चाहिए। सर आप कैसे लॉजिक लगा लेते हैं यार, दिख जाता है, जितनी प्रैक्टिस आप ज्यादा करोगे आपको भी दिखने लगेगा।
देखो यार, समझो क्या चल रहा है इसमें। ये दिख रहा है आपको कि ये 210 का 9 गुना है, इसके आधे का 9 गुना है। आधे का 9 गुना दिख गया मेरे को, यहाँ पे ये हिंट मिल गया मेरे को कि भाई आधे का 9 गुना है 9/2, मतलब 4.5 टाइम्स हो रहा है एग्जैक्टली। क्या इससे पहले 3.5 टाइम्स तो नहीं है? करो जरा 7/2, आधा किया 60 का 7 टाइम्स 420। इधर 2.5 टाइम्स तो नहीं है? बिल्कुल है, 10/4, 12 का 10 गुना। लो बन गई बात। तो 2.5 टाइम्स, 3.5 टाइम्स, 4.5 टाइम्स, तो आगे होगा 5.5 टाइम्स। चेक करने की जरूरत ही नहीं है, उसके आगे होगा 6.5 टाइम्स। ठीक है, 6.5 टाइम्स ये होने वाला है। तो 6.5 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 13/2। ठीक है, तो 13 को आपने 1 से गुना किया, 13 और फिर 4 जीरो लग जाएंगी। 13 को आपने 300 से गुना किया, 3900 आ जाएगी वैल्यू। 13 को आपने 9 से गुना किया, 117 और एक शून्य। 13 को आपने किया गुना 5 से 65, तो 5 आ जाएगी वैल्यू। 7 और 6 13, 9 और 1 10 और 1 11 और ये 3 4 5/2 आ गई वैल्यू। बढ़िया जी बढ़िया। तो 13,000 का आधा, ये 1,30,000 का आधा आ जाएगा 65,000। उसके बाद 5,000 का आधा, 1,35,000 है ना, ठीक है बस बढ़िया। तो 5,000 का आधा आ जाएगा 2,500, और 135 का आधा कितना आ जाएगा? बताओ बताओ। 135 का आधा आप करोगे तो आपको 17.5 और 60 यानी कि 77.5 दिखाई देगा। तो ये आपको मिल जाएगा 6,757 ये कुछ 67 है ना। तो ये आ गया पहला ऑप्शन आपका आंसर, बड़े आराम से, बड़े ही सीधे से ढंग से। ठीक है, एक इस तरीके से तो कर ही सकते थे, बाकी 6.5 गुना भी कर सकते थे। कैसे कि भैया आप 6 गुना कर दो फिर 5 गुना कर दो, उस हिसाब से भी ऑपरेट कर सकते थे। ठीक है, तो बढ़िया, ये आधा करना आसान रह जाता है, आधा करना आसान रह जाता है, तो सीधा कर दिया इसका आधा। बढ़िया, अगले सवाल पे चलें। थोड़ा सा कैलकुलेटिव एंड पे चले जाते हैं कई बार ऐसे सवाल, पर बढ़िया है, हमारी कैलकुलेशन प्रैक्टिस हो जाती है। एग्जामिनेशन में थोड़े हल्के आते हैं सवाल, पैटर्न सेम होता है, सवाल थोड़े हल्के होते हैं बस उसमें। यार देखो, पता है क्या है इसके अंदर ना, एक चीज दिख रही है, अगर आपको दिखी हो तो बहुत बढ़िया बात है। इन दोनों के बीच में ये दोनों के दोनों नंबर ना 12,005 के मल्टीपल्स हैं। कैसे दिखा मुझे? क्योंकि देखो, ये भी 7 से कटता है 12 बार, ये भी 7 से कटता है। ठीक है, ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो ये भी 12,005 से कटेगा, ये भी 12,005 से कटेगा। ये मल्टीप्लीकेशन का कोई खेल चल रहा है इसके अंदर, जिस हिसाब से नंबर एक सिस्टम के साथ कम होता जा रहा है, बड़े सिस्टम के साथ नंबर कम हो रहा है, और उसके बाद बढ़ भी रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन का कुछ खेल तो है ही। 12,005 का ये नंबर 7 गुना है, ये 2 गुना है, तो बेसिकली मैं ऐसे कह सकता हूं कि यहां पे इसका 2/7 हो गया, 2/7 हो गया। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो 3/7 चेक करूं क्या? 3/7, 4/7, 5/7, नहीं नहीं नहीं, ये 3/7, 3/7, ये हो सकता है। रुको रुको रुको, 3/7 चेक करना है इसका जरा। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 का 3 गुना, 7 का 4 गुना, 3430, और उसका 3 गुना करोगे तो यही आ रहा है, देखो 10200, 3/7 हो रहा है। ओके, खेल खत्म। तो आगे होगा 4/7।
नहीं यार, 4/7 5/7 हो रहा है। ओके ओके, यहाँ 5/7 हो रहा है बच्चों, 5/7 हो रहा है। इसका 5/7 है ये, ठीक है बढ़िया। प्राइम नंबर चल रहे हैं न्यूमरेटर में, 777 न्यूमरेटर में चल रहे हैं प्राइम नंबर 2 3 5, तो आगे आएगा 7/7। अच्छा यही आंसर है क्या, 7 3 5? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, 7/7। तो आगे होगा 11/7। 7/7 मतलब एज इट इज यही नंबर आ जाएगा, वन वन टाइम्स हो जाएगा इसका, ठीक है। और उसके बाद 105 1050 और उसका 11 गुना 11550, परफेक्ट। तो ये बड़ा गजब का क्वेश्चन था यार, ये पांचवा सवाल जिसने किसी ने बनाया गया ये, मेरे को ऐसे अंदर से ना धक धक हो रहा था क्वेश्चन सॉल्व करते, अरे गलत तो नहीं कर रहा, अरे गलत तो नहीं करो, बड़ा मजेदार सवाल था यार ये। तो सवाल बड़ा टेढ़ा सा था ये, इंटरेस्टिंग था। पता हिंट भी कहाँ से मिला, 12,005 से हिंट मिला, मतलब यार ये तो गजब की चीज हो गई। उसका 7 गुना है, उसका 2 गुना है, ठीक है। और ये खेल हो गया यहाँ पे, 73500 इज योर आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम बढ़िया। कर लिया सबने, चलो फिर आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ। सिंप्लीफिकेशन के सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं। रुको 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 रुको, ये गड़बड़ वाले क्वेश्चन लग रहे हैं हमारे को। चलो शुरू करो, अगर एरर हुआ तो मैं छोड़ दूंगा इसको, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ना सिंप्लीफिकेशन में कुछ दिन से एरर आ रहा है। करो करो, सॉल्व तो करो आप। नहीं है, एरर नहीं है, सॉल्व करो। लो आ जाओ, ये किसका 18 का क्यूब होता है, तो ये 18 आ जाएगा। ये 3.6 क्या होता है, 36/10 यानी कि 18/5, ये आ जाएगा। 18 इंटू 18/5 ओवर क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क, एक्स कर दो यहाँ पे, -3.8 इंटू 2.4 इज इक्वल टू 5.28, ठीक है ऐसा है। तो एक बात बताओ, 38 का 24 गुना करना है, सुनना ध्यान से। 24 का 3 गुना कितना होता है, 24 का 3 गुना 72, 720 हो जाएगा। 24 का 8 गुना कितना होता है, 192, तो ये 192 हो जाएगी वैल्यू। तो ये कितनी आ गई, 912, 9.12 आ गई वैल्यू। ये 9.12 वैल्यू 5.28 में जोड़ दोगे आप जब, तो आपको कितना मिल जाएगा, 14.4, 14.4 आ जाएगी वैल्यू। तो मतलब घूम फिर कर हम कह सकते हैं कि भैया 18 गुना 18 बटे 5x इज इक्वल टू 14.4, 144/10, ठीक है ऐसा चल रहा है, ठीक है बढ़िया है ना। तो ये 8 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, ये 4.5 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 4.5, ठीक है। 4.5 आ जाएगी वैल्यू x की। तो बढ़िया सवाल था, डेसिमल डेसिमल में ना बहुत प्यारा खेल खेला हुआ है इसके अंदर, डेसिमल डेसिमल में बहुत ही गजब का खेल खेला हुआ है। एक बार दोबारा देख लो, ये 18 है, ये 36/10 यानी कि 18/5 है, ये क्वेश्चन मार्क है जो नीचे मैंने वेरिएबल के साथ लिख दिया, ठीक है। फिर 24 का 38 टाइम्स करना था, 24 का 30 टाइम्स 720, 24 का 8 टाइम्स 192, जोड़ दिया तो मुझे मिल गया 912, डेसिमल लगाया तो 9.12। ये राइट साइड जाके ऐड हो जाएगा 5.28 में, ये 14.4 आ जाएगी वैल्यू, 14.4 मतलब 144/10, इक्वेट करके सॉल्व कर दिया, एक्स की वैल्यू आ गई 4.5। ए ऑप्शन आंसर खत्म, समाप्त, फिनिश। एक और डेसिमल वाला सवाल, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा दिमाग लगता है इनमें, और कुछ कुछ आईपीएस क्लर्क में भी आए थे पिछले साल इस टाइप के क्वेश्चंस।
बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग हिला देने वाला, दिमाग को हिला देने वाला सवाल है। ठीक है, 38 कुछ बढ़िया करें इसमें। चलो छोड़ो, ठीक है। देखो आपने क्या किया, एक छोटा सा काम इसके अंदर आप कर सकते हो। 0.6 से काट सकते हो चाहो तो आप, ठीक है, 0.6 से काट सकते हो आप। 0.6 का ये 9 बार कटेगा, ठीक है। 0.6 का ये 7 बार कटेगा, और 0.6 से काटोगे जब आप इसको, 1884 है ये, जब 0.6 से काटोगे आप तो 6 का 3 गुना 18, 6 का 1 गुना 6, 6 का 4 गुना 24, 31.4 यहाँ पे आ जाएगी आपकी वैल्यू। 6.6 से काट दिया, 0.6 से काट दिया, ठीक है। तो ऐसा चल रहा है, तो ये आ गया 2.48 ओवर 3.6 इंटू 9, ठीक है। ये अपना अलग चल रहा है, ये 7 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन मार्क अलग चल रहा है, 31.4 अलग चल रहा है, ये सब है, ठीक है। 9 से काटोगे 4 बार कटेगा, 0.4 टाइम्स, तो 248/100 है, और इधर 4/10 है, ये कट गया। 4 से काट दोगे तो 4 का 6 गुना 24, ये 6.2 आ गई वैल्यू। कितनी वैल्यू आ गई? 6.2। 6.2 राइट हैंड साइड जाएगी जब, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, होएगी कि नहीं? 25.2 आ जाएगी वैल्यू, आ तो गई। 7 से काट दो, बात खत्म हो जाएगी। 7x की वैल्यू 25.2, 7 से काटा, 7 का 3 गुना 7 का 3.6 विल बी योर आंसर। सी ऑप्शन विल बी योर आंसर। इस तरीके से आप निपटा सकते हो। डेसिमल में ना बड़ा प्यारा खेल रचा हुआ है इन्होंने। मैं देख रहा हूं कि मुझे ना हर जगह 6 से कटता नंबर दिखाई दे रहा था, 6 से कटता नंबर हर जगह दिखाई दे रहा था। ये तो डिवीजन में है, ये मल्टीप्लीकेशन में है। 0.6 से काट दिया 9 बार कटेगा, 0.6 से काट दिया 7 बार कटेगा, 0.6 से काट दिया 31.2 बार कटेगा, ठीक है। ऐसा हो गया। उसके बाद 9/3.6, 0.4 आ जाएगी वैल्यू, तो 248/100, 2.48, इसको डिवाइड किया हुआ 4/10 से, 62/10 यानी कि 6.2 आ गई वैल्यू। ये 6.2 राइट हैंड साइड जाएगा। इसमें क्या आया था वैल्यू? 31.6 आई थी ना, या कितनी आई थी? 31.4। तो ये 6.2 राइट हैंड साइड जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो यू विल गेट 25.2। क्या मिल जाएगा? 25.2। किसके बराबर आएगा? 7x के बराबर आएगा। 7 से काटोगे 3 बार, 7 से काटोगे 5, ये 7 से काटोगे तो 6 बार। 3.6 विल बी योर आंसर। अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी इसमें आपकी सवालों की, बढ़िया वाली। चलो आगे बढ़ते हुए, दिमाग लगाओ, मजा नहीं आएगा नहीं तो। दिलीप कुमार पता क्या कह रहे हैं? मैं अभी आशीष सर के पास ही बैठा हूं। हाँ मेरे सामने तो बैठा दिलीप। दिलीप कितने क्वेश्चन कर लिए? कितने ठीक हुए हैं? बताओ बताओ, करो करो करो, जल्दी करो फटाफट। देखो यार, ये 15 है, 15 का कुछ क्वेश्चन मार्क टाइम्स है, डिवाइडेड बाय 216/10 है, और इनटू 36 भी है। ये सब दिखाई दे रहा है तुम्हें अच्छे से? बिल्कुल ठीक है। ये पूरा का पूरा तामझाम है। ये 17 है, और उधर 3 है, ये उधर चला जाएगा, 20 बन जाएगा, ऐसा है। तो ये खत्म, ये खत्म,
6 बार। सुनना मेरी बात ध्यान से, ऐसा हो रहा है। और आपका आंसर तो खत्म ही हो गया यहाँ पे। कैसे? क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से तो 3 से काटोगे 2 बार कटेगा, 3 से काटोगे 5 बार कटेगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/5, जो कि क्या होता है? 0.8 होता है। द आंसर इज दिस। तो ढंग से उड़ा देना है बस सवाल को, सवाल वहीं फिनिश हो जाएगा बहुत आराम से। अगला सवाल बिना किसी देरी, बिना किसी डिले के, जल्दी करके दिखाओ। बहुत बढ़िया, चेक हो रहा है तुम्हारा तैयारी किस हद तक है, अभी पता लग जाएगा। दिलीप करो भाई जल्दी, कैसी बात कर रहे हो, जल्दी करो। इधर देखो, ये किसका क्यूब है? देखो 8 में, देखो 648 है लास्ट में। 8 में किसका क्यूब एंड होता है? 2 का। और 10 जो होता है वो 2 और 3 के क्यूब के बीच में आता है, तो 2 यहां से आ गए। 3 में किसका क्यूब एंड होता है? 7 का। ये 19 2 और 3 के क्यूब के बीच में आता है, तो 2 आ गया, 27। बस सवाल यहीं पे खत्म हो गया। 22 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 9.9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 27 इंटू 999। ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 9 से काटा 3 आया, 9 से काटा 111 आया, 3 से काटा 37 आ गया, ठीक है। 10 से 10 खत्म, और बस खत्म हो गया सवाल तो। सवाल तो खत्म हो गया। 9 से काटोगे तो 11 आ जाएगा, 9 से काटोगे तो 18 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो फिर 11 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो फिर 9 से काटोगे तो 4 आएगा, सॉरी, और फिर 2 से काटोगे तो 2 आ जाएगा। तो 37 का 11 गुना कितना आएगा? 407। 407 आ जाएगा। उसका 11 गुना करोगे कितना आएगा? 7 4 4477 बाई 2, तो 2200 है ना, ऐसा कुछ है ना, 2238.5 इसका आंसर आएगा। तो कितना प्यारा सवाल था। सब कुछ चेक कर लिया इस सवाल में इसने, क्यूब रूट भी चेक कर लिया, स्क्वायर रूट भी चेक कर लिया। मेरी एक वीडियो है यूट्यूब पे क्यूब रूट वाली, वो देख लेना जिसको समझ ना आया हो क्यूब रूट कैसे निकाला हुआ है। एक बार सारे बच्चों दोबारा से मैं बता देता हूँ। 3 नंबर अलग कर लो, बाकी 2 अलग कर लो। ये 3 नंबर में एंडिंग डिजिट 8 है, किसका क्यूब 1 से 9 तक, किसका क्यूब 8 में एंड होता है? 2 का। 10 जो है वो किन 2 क्यूब्स के बीच में आता है? 2 और 3 के, तो छोटे वाला ले लो। तो ये छोटे वाला ले लिया, एक ये ले लिया, बन गया 22। इधर देखोगे 3 में किसका क्यूब एंड होता है? 1 से लेकर 9 तक, 7 का। ये 2 और 3 के क्यूब के बीच में है, तो छोटे वाला ले लो, तो ये आ गया 27, ठीक है। ये बात सीधी सी थी। तो 22 और 27 ये आ रहा है, तो 22 इंटू 22 3.6 मतलब 18/5, 9.9 27 999। 9 से काटोगे तो 3 आएगा, 9 से काटोगे तो 111 आएगा, 3 से काटोगे तो 37 आएगा, 3 से काटोगे तो 33 आएगा, 5 से काटोगे तो 2 आएगा, 2 से काटोगे तो 11 आएगा, 3 से काटोगे तो 6 आएगा। उसके बाद फर्दर भी ये कट जाएगा। और कहाँ मिस किया हमने? कुछ एक्स्ट्रा काट दिए यहीं पे। तो ये वही बन रहा है 37 गुना 11/2, ठीक है। 37 गुना 11/2, तो 37 गुना 11 यानी कि 407, उसका 11 4477, 4477 का आधा 2238.5, ठीक है। तो ऐसे चलेगा। अंतिम सवाल सिंप्लीफिकेशन का, एक और डेसिमल भरा सवाल, जल्दी सॉल्व करना। ये मजा आ रहा होगा सबको, आज डेसिमल डेसिमल हो रहा है, कहते रहते हो ना डेसिमल वाला कराओ, लो करा दिया।
एंजॉय करो। अब ये देखो, ये 37 का स्क्वायर है, बहुत ज्यादा यूज होता है, पता होना चाहिए 37 का स्क्वायर है, बहुत ज्यादा यूज होता है। और 1.9 से काटोगे 2 बार ये कट जाएगा, 1.9 से काटोगे 3 बार ये कट जाएगा। तो 4.6 का 2/3 करना है, और इसी से ये क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड है तो 2x/3 करना है बेसिकली। प्लस है 37, माइनस है ये, इक्वल्स टू है 56.32। ये सवाल है, बढ़िया है कि नहीं है, बताओ बताओ। ये 37 उधर चला जाएगा तो 13 और 6 19, 19.32 आ जाएगी वैल्यू, और इधर क्या आ जाएगी वैल्यू 9.2 x/3, ये आ जाएगी वैल्यू। तो ये 9.2 का 2 टाइम्स कटेगा 18.4 और फिर 9.2, तो 2.1 टाइम्स कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 6.3 विल बी योर आंसर। खेल खत्म, समाप्त, ओवर। ये सारे प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन के सवाल हैं, अप्रॉक्सीमेशन के नहीं है, समझ गए। ये लड़का बैठा था, क्या नाम था इसका, हो गया तुम्हारा सही एकदम। तो ये थे अभी तक के 10 सवाल जो अच्छी क्वालिटी के थे। तुम बताओ जरा तुम्हारे कितने ठीक हुए, और तुम भी बताओ तुम्हारे कितने ठीक हुए, जल्दी बताओ। नहीं किए, एक भी नहीं किया, तुम्हारे बताना कितने ठीक हुए हैं जल्दी से। दिलीप के तो नहीं हुए हैं, तुम्हारे बता दो कितने हुए हैं। और जल्दी से हमारे कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सवाल हम देख रहे हैं, तो कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इनसे शुरू करते हैं। चलो जल्दी से आंसर बताओ। प्यारा सवाल है यार, प्यारा सवाल है। सवाल यहां से मेन शुरू हो रहा है, पहली वाली लाइन लेंगे पर पहले इसको देखेंगे अच्छे से। कहते हैं श्याम स्टार्टेड वर्किंग अलोन सच दैट आफ्टर कंप्लीटिंग 75% ऑफ द वर्क, 75% वर्क कंप्लीट हो गया, उसने 12 और दिन लिए बचा हुआ काम करने में। अगर 100 में से 75% वर्क हो गया तो बचा कितना हुआ, 100 माइनस 75%, यानी कि 25%, यानी कि 1/4। तो भैया ऐसा है कि शाम ने 1/4 काम करने में 12 दिन लिए, तो शाम पूरा काम करने में 48 डेज लेगा। ये बात क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर है। कहते राजू 36% लेस एफिशिएंट है शाम से। शाम अगर 100 यूनिट काम करता है तो उससे 36 कम, यानी कि उससे 36 यूनिट कम, यानी कि 64 यूनिट काम राम करता है। तो अगर आप 4 से कैंसिल करोगे तो 16-25 की रेशियो आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी की।
एफिशिएंसी की रेशियो क्या आ रही है 16-25 की, तो टाइम की रेशियो क्या आ जाएगी 25-16 की, 25-16 की रेशियो आ जाएगी टाइम की। बहुत बढ़िया यार, एकदम बढ़िया। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है, ये पर्सन जो है 16 दिन 16 यूनिट टाइम लेता है शाम, पर वो तो 48 डेज लेता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 25 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25 गुना 3 यानी कि 75। तो मतलब हम कह सकते हैं कि शाम जो है वो 48 डेज लेता है, राम जो है 75 डेज लेता है। बच्चों 16 यूनिट काम करते हुए अगर 75 डेज लग रहे हैं तो मतलब कितना काम है 16 गुना 75 यानी कि 1200। 25 यूनिट काम करते हुए अगर 48 डेज लग रहे हैं तो काम कितना है, मल्टीप्लाई कर दो 1200 यूनिट। अब यही 1200 यूनिट काम दोनों मिलके करेंगे तो कितना समय लगाएंगे, 16 + 25 यूनिट्स काम ये मिलके करेंगे, मतलब ये कुल मिला के इतना समय लगाएंगे। बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ सारे बच्चे बताओ, समझ आ रही है मेरी बात। और अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो देखो 2 टाइम्स कटेगा, 8 टाइम्स नहीं 9 टाइम्स कटेगा, 88 89, तो 11 बच गया, 29 11/41 विल बी योर आंसर। सो इतने दिन लग जाएंगे, बस खेल था ये, तो कर देना था। खेल लिया था क्या तुमने, खेल लिया था क्या तुमने, बताओ जरा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से डायरेक्ट कर लेना था आपको। अभी कह रहे हैं रमन और अमन एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हैं ऑफ 1560 meters. They started running from the same point in the same direction at the same time with the speed of Raman is 60 and which is 36% more than Aman. कितने सेकंड्स के बाद इनका मिलाप होगा, जल्दी से बता दीजिए। ये तो सवाल ही बड़ा प्यारा सा लग रहा है, जल्दी से कर दो। ये तुम क्या कर रहे हो यार, 600 लोगों ने लाइक किया, देख 1000 लोग रहे हैं। जीएसटी लग रहा है क्या लाइक करने पे? कर दो सारे बच्चे एक साथ, तुम्हारे साथ और बच्चे और जुड़ जाएंगे जैसे ही तुम लाइक करोगे, तो ज्यादा बच्चे देखेंगे, ज्यादा कंपटीशन होगा। जल्दी 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 जल्दी, तुम्हारा आपस में अच्छा कंपटीशन हो जाएगा, तुम्हें पता लग जाएगा तुम कहां स्टैंड कर रहे हो। एक बार लाइक बटन पे टैप कर दो। देखो बच्चों, समझो ध्यान से क्या चल रहा है, सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, एकदम ध्यान से। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी बात की जा रही है, एकदम सर्कल। ठीक है, एकदम सर्कुलर ट्रैक है जिसकी बात की जा रही है, तो सारे बच्चे ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, पूरा फोकस बना रहना चाहिए। तो ये सर्कुलर ट्रैक है जहां पे ये घूम रहे, कहते हैं ये किसी पॉइंट से शुरू हुए, मान लो वो पॉइंट ये वाला है। ठीक है, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है। तो रमन और अमन एक साथ चल रहे हैं, ये रमन चल रहा है, ये अमन चल रहा है, एक ही पॉइंट, एक ही डायरेक्शन, एक ही टाइम पे चल रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद कहता है ये कि भाई रमन की स्पीड जो है 60 मीटर पर सेकंड है, 60 मीटर पर सेकंड है। अमन की स्पीड कितनी है? कहता है अमन की स्पीड जो है which is speed of Raman is this which is 36.36% more than Aman। 36.36% क्या होता है? 9.09% का 4 गुना, 1/11 का 4 गुना, मतलब 4/11। तो ये अगर 11 है तो इससे 4 ज्यादा, यानी कि ये है रमन की स्पीड। तो 15 यूनिट की वैल्यू अगर 60 है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4 और 11 यूनिट की वैल्यू हो गई 11 गुना 4 यानी कि 44 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बढ़िया।
तो दोनों एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। इन्होंने एक ही टाइम पे शुरू किया, एक ही टाइम पे शुरू किया, तो पूरा सर्कल कवर करके क्या ये मिल पाएंगे कभी, मुझे ये बता दो, क्या पूरा सर्कल कवर करते हुए ये कभी मिल पाएंगे? अगर ये एक ही टाइम पे शुरू करेगा तो ये हर सेकंड हर सेकंड हर सेकंड इससे हर सेकंड हर सेकंड हर सेकंड इससे आगे निकलता जाएगा, हर सेकंड 16 मीटर इससे आगे निकलता जाएगा, हर सेकंड 16 मीटर इससे आगे निकलता जाएगा। तो भैया 1560 मीटर आपके पास टोटल है, 1560 मीटर्स। सबसे पहले रमन पूरा चक्कर लगा के वापस पहुंच जाएगा इसी पॉइंट पे, कितनी देर में पहुंचेगा? ठीक है, 26 सेकंड में पहुंच जाएगा, ये यहां पे वापस आ जाएगा, 26 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, 26 सेकंड में ये वापस आ गया, बढ़िया। अब आप देखो 26 सेकंड में इनके बीच में ना डिस्टेंस क्रिएट हो गया एक, अगर ध्यान से देखोगे आप तो एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया। अब इसको देखना, बहुत प्यारी चीज है ये, बहुत ज्यादा प्यारी चीज है। इन्होंने सेम पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में शुरू किया है। अब यहां पे जैसे ही ये पहुंचा तो दूसरा पर्सन कितना आगे निकल चुका होगा उससे, कितना दूसरे पर्सन ने कितना कवर कर लिया होगा भैया? 44 की स्पीड से 26 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो गया होगा? ये हमने किया तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो ये आया हमारे पास 102, 104, 104 का 11 गुना 1144। जितने में ये पर्सन यहां पहुंच पाया होगा, दूसरा पर्सन 1560 में से 1144 ही कवर कर पाया होगा। मतलब कितना रह रहा है इसका भी कवर करना? 416 भी कवर करना और रह रहा है। तो आप देखो ये पर्सन यहां पहुंच गया, ठीक है, दूसरे वाला पर्सन कहां पहुंचा है? मान लो यहां कहीं पहुंचा है, इसका 416 अभी बाकी है कवर करना, ये वाला 416 अभी बाकी है कवर करना। अब एक सिंपल सी चीज देखो, ये पर्सन इसको पकड़ रहा है, ये पर्सन इसको पकड़ रहा है, और ये इससे कितना दूर है? ये इससे कितना दूर है? ये इससे 1144 दूर है। कितना दूर है? 1144 दूर है। इसने इसको पकड़ना है तो 1144 का डिस्टेंस कवर करना है। क्या रिलेटिव स्पीड है? 60 माइनस 44, 16। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा? द आंसर विल बी 71.5। किस किस का आया आंसर? 71.5 प्लस 26 यानी कि 97.5। किस किस का आंसर आ गया है? और किस किस ने इस तरीके से किया था? एक तो ये आ गया जिसने इस तरीके से किया था, बढ़िया। एक ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने इस सवाल को इस तरीके से किया होगा, 1560 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 44 यानी कि 16। ऐसे भी किया होगा काफी सारे बच्चों ने। क्या आप बता सकते हो कि दोनों मेथड ठीक है? दोनों मेथड ठीक है तो गलत कौन सा है? पहले वाले और दूसरे वाले में क्या डिफरेंस है? कौन कौन बच्चा बता सकता है मेरे को? बच्चों कुछ अगर आप डायरेक्टली इस तरीके से कर रहे हो ना, सीधा इस तरीके से कर रहे हो, आपको नहीं पता कि क्या सोच के इस तरीके से किया जाएगा, तो गलत है। ठीक है, अगर आप सेकंड वाले जो सबसे पहले वाला मेथड किया था ना मैंने, उससे करोगे ना, मेरे को खुशी मिलेगी क्योंकि आपने कुछ हद तक तो सोचा। क्योंकि अगर बच्चे ने इससे किया डायरेक्टली बिल्कुल हवा में, तो मैं मानूंगा कि उसने नहीं सोचा, उसने नहीं सोचा ढंग से, नहीं सोचा। ऐसा सोचने के लिए आपको पता क्या चाहिए था? लॉजिक ढंग से समझना चाहिए था कि ये दोनों इस पॉइंट से निकल रहे हैं,
एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, ठीक है। अब ये पर्सन भाग रहा है, एक तेज वाला पर्सन, तेज वाले पर्सन ने स्लो वाले पर्सन को मिलना है। वैसे देखा जाए तो इनके बीच में 0 का डिस्टेंस है, बट क्या कभी ये एक दूसरे की तरफ आ रहे होते तो ये मिल जाते जल्दी से, एक दूसरे की तरफ आ रहे होते तो ये मिल जाते, मानते हो ये बात? इनके बीच का डिस्टेंस भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बट ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप अगर ध्यान से नोटिस करो ना, तो रमन से अमन पता है कितनी दूर है? रमन को ये पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करके अमन तक आना पड़ेगा। तो रमन अमन से पूरे सरकमफ्रेंस जितना दूर है, रमन अमन से पूरे सरकमफ्रेंस जितना दूर है, तो पूरा सरकमफ्रेंस है 1560। रमन अगर 60 आगे जाएगा तो अमन यहां पे 44 आगे जाएगा, तो रिलेटिवली रमन अमन से 16 मीटर्स एक्स्ट्रा कवर करेगा। तो यहां पे अगर आप कैंसिल कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 97.5 इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका सवाल हुआ। अभी टाइम पड़ा हमारे पास, तो और बढ़िया सा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मनोज ने यहाँ पे उधार दिया, देखो कैसे दिया, और सवाल निकालो, सॉल्व करो। पंद्रह परसेंट के हिसाब से 2 सालों में कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। तो एक साल में पैसा 20 से 3 बढ़ के 23 हो जाएगा। अगले साल फिर पैसा 20 से 3 बढ़ के 23 हो जाएगा। मतलब आपका पैसा जो होगा वो 400 से 529 हो जाएगा। मतलब 129 का इंटरेस्ट आ जाएगा 400 पे। 129 का इंटरेस्ट आ जाएगा 400 पे, तो 6400 पे कितना? ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू 1600। तो ये 2064 आ जाएगी वैल्यू। 2064 का इंटरेस्ट तो यहां पे आ गया। दूसरी तरफ कहता है कि 8500 रुपीज को हमने इन्वेस्ट किया 12% के हिसाब से 2 सालों के लिए। अच्छा एक बार देखना, 12% के हिसाब से 8500 का कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? 85 इंटू 12, 12 का आधा कर दो 6, 80 का डबल कर दो 170, 85 का डबल कर दिया 170, 12 का आधा कर दिया 6, तो 1020 आ जाएगा एक साल में। तो 2 साल में आ जाएगा 2040। तो ये कितना आ जाएगा? 4104, 4104। बस इतना ही तो सवाल था। निकाला था कि नहीं निकाला था बताओ? अरे बात बैठ रही है दिमाग में कि नहीं? जल्दी से बताओ। कह रहे टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 516 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 525 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज 37 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 11, फाइंड 150% ऑफ द स्पीड ऑफ बोट। 1.5 गुना बताओ कितना होगा? बताओ बताओ बताओ।
516 किलोमीटर गए डाउनस्ट्रीम और 525 गए अपस्ट्रीम, कुल मिला के लग गए 37 घंटे। ठीक है, एस की वैल्यू 11 कह रहा है आपको, तो इधर v प्लस 11 होगा, इधर v माइनस 11 होगा। डिस्टेंस ओवर स्पीड इज इक्वल टू टाइम। अब या तो इसको एक क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लो, या स्मार्टली आप देख लो, इन नंबर्स को समझ लो। अभी 525 क्या है, 105 का 5 गुना है, ठीक है, और ये क्या होता है, ये 21 का 5 गुना, मतलब 21 गुना 25 है, ये न्यूमरेटर जो है 21 गुना 25 है ये, ठीक है। इधर 516 देखोगे आप, तो 516 क्या होता है, 258 का डबल होता है, 129 का 4 टाइम्स होता है, फोर्टी थ्री का 8 टाइम्स होता है, नहीं 43 का 8 टाइम्स नहीं होता, 12 टाइम्स होता, सॉरी। तो कुछ ऐसा चल रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें? देखो एक सिंपल सी बात है, इन दोनों नंबर्स के बीच में ना 22 का डिफरेंस है, v प्लस 12, v प्लस 11, v माइनस 11 के बीच में 22, ये लो 43 और 21 के बीच में 22 का डिफरेंस होता है, लो मतलब ये वैल्यू 43 रख दूं, अगर ये वैल्यू 21 रख दूं अलग, तो क्या आएगा, 21 से काटोगे जब इसको तो आएगा 25, और 43 से जब इसको काटोगे आएगा 12, ऐड कर दोगे आएगा 37। तो v प्लस 11 की वैल्यू 43 है, मतलब v की वैल्यू कितनी आ गई, 32। v माइनस 11 की वैल्यू 21 है, तो v की वैल्यू आ गई 32। तो v की वैल्यू आ गई 32, हमने इस 32 का 150% बताना है, मतलब 3/2 बताना है, तो 48 विल बी योर आंसर। तो थोड़ा सा पुट करके, थोड़ा सा न्यूमरेटर्स को पहचान के, थोड़ा न्यूमरेटर्स की अंडरस्टैंडिंग रख के इस सवाल को बड़े आराम से खत्म किया जा सकता है। मुझे इस सवाल का आंसर चाहिए आप सभी से कमेंट सेक्शन में, होमवर्क आप सभी का इस सवाल का आंसर चाहिए होगा, सभी बच्चे दें जरूर मजेदार तरीके से। आज सेशन बड़ा गजब का रहा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे प्री लेवल ही, बट बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन थे, दिमाग चलाना पड़ा, बड़ा मजा आया। ठीक है, तो सेशन हम यहीं पे करेंगे समाप्त। आप सभी के सभी स्टूडेंट्स, आज आपका एक स्पेशल एक सेशन होने वाला है। आज दोपहर 1 बजे आपकी क्लास नहीं है, क्योंकि 1 बजे निमिषा मैम फ्री नहीं थे, तो शाम को जो हमारा म्यूचुअल टाइम लगा जो फ्री हुआ वो था 5:30 PM। तो आज शाम को एक स्पेशल सेशन है आप सभी का, एक स्पेशल सेमिनार आप कह सकते हो। किसका है, जो आपके 2 फेवरेट टीचर्स हैं, पता नहीं मैं फेवरेट हूं कि नहीं, बताओ तो आपके जो 2 टीचर्स हैं उनकी तरफ से ये सेशन है। मैं और निमिषा मैम इंडिविजुअली अपने अपने सब्जेक्ट्स को लेके आपको गाइड करेंगे। शाम को अनअकैडमी ऐप या वेबसाइट पर आप अटेंड कर सकते हो वो क्लास। ठीक है, शाम को 5:30 बजे वो क्लास होगी। उसका लिंक मैंने कल रात को भी शेयर कर दिया था आपके टेलीग्राम चैनल में, मैं दोबारा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। 5:30 बजे गाइडेंस को लेके एक आपका सेशन है आगे वाले एग्जामिनेशंस के बारे में। ठीक है, तो इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, जो बच्चा जानना चाहे वो रुके, बाकी सब बच्चे जा सकते हैं। ये अपडेट मेरे कंप्लीट कोर्सेज के बारे में है, कंप्लीट सिलेबस के बारे में है कि आप किस तरीके से आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले जो एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए तैयारी आपको बहुत ही तगड़ी रखनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कंप्लीट सिलेबस तो करना ही पड़ेगा। तो कोई बच्चा जो एक बेसिक सी फीस अफोर्ड कर सकता हो, वो बच्चा ये ध्यान सुने। बेसिक सी फीस कितनी, 6,000 रुपये, 6,000 रुपीज। ये 6,000 रुपीज में क्या मिलेगा, 4 से 5,000 कोर्सेज मिलेंगे। अब ये क्या है सर, 4-5 हजार कोर्सेज का क्या मतलब हुआ? देखो, मेरे खुद के आपको काफी सारे कोर्सेज मिलेंगे, और मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, तो उन सभी के कंबाइंड कोर्सेज मिला देंगे तो हजारों में बात होगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे कोर्सेज कंबाइंड मिल जाएंगे आपको। आप मेरे कोर्सेज की बात करें तो आपको बहुत सारे मेंस के कोर्सेज रिकॉर्डेड, बहुत सारे कोर्सेज आपके प्री के रिकॉर्डेड, मेंस के रिकॉर्डेड पढ़े मिलेंगे, रिकॉर्डेड देखिए। इसके अलावा अभी क्वांटम 8.0 लाइव चल रहा है, अगला ड्रीम डीआई बैच अगले हफ्ते से फिर से कंटिन्यू हो रहा है, मेंस वाला बैच। तो ये सब साथ साथ चलने वाला है, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर, जो मर्जी पढ़ो। पर ये 6,000 फीस है नहीं, ये फीस जो है वो 7,500 है। सिर्फ आज के लिए ये 6,000 है, क्योंकि अभी चल रहा है 20% ऑफ।
7500 का 20% तो निकाल लेते हो ना, इतना क्वांट तो पढ़ लिया है ना। तो 1/5 कितना आ जाएगा इसका 1500, 1500 कम करोगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 6000। पर 1500 कम का कब होगी वैल्यू, 20% ऑफ कब होगी वैल्यू, जब आप TT10 कोड का इस्तेमाल करेंगे, TT10 कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक है, उस पर क्लिक करो और सब्सक्रिप्शन ले लो सारे बच्चे। 12 महीनों की लेना, 24 महीनों की सिर्फ वही बच्चा ले जिसकी ग्रेजुएशन अभी नहीं हुई है, जिसकी हो गई है वो 12 महीनों की ले लो, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और बस यही है आपके लिए खास बात, जो बच्चा आना चाहिए आ सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। एक 10:30 बजे भी आपका यूट्यूब सेशन है, वो भी मैं अभी टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देता हूँ, सब बच्चे आ जाना टाइम से। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।